नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं सुनील सिंह के राज्यपाल से मुलाकात की। जी हाँ, सुनील सिंह विधान पार्षद, आरजेडी के विधान पार्षद हैं, बिस्कोमान के चेयरमैन हैं। हाल के दिनों में नीतीश सरकार को लेकर या नीतीश पर जिस तरीके से वो व्यक्तिगत हमले किए थे, फिर बाद में वो चीज़ें बदली, थोड़ा रुख बदला, लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया के सहारे वो लगातार नीतीश पर हमला बोलते रहे हैं। कई मौके पर यह देखा गया है कि परोक्ष रूप से ही सही वो हमला, हर पोस्ट पे वो नीतीश पर हमला कर रहे हैं। चर्चा उस दौर में भी हुई थी कि वो छपरा से चुनाव लड़ना चाहते हैं और रूडी को टिकट बीजेपी देने के मूड में नहीं है, इसलिए एक मजबूत राजपूत नेता उनको चाहिए। और अमित शाह से इनकी मुलाकात हुई भी थी और कोई राजद के प्रति या समाजवादी आंदोलन के प्रति सुनील सिंह का कोई कमिटमेंट कभी नहीं रहा है। जो एक बिजनेसमैन का जो अपना एक तरीका है, वही तरीका है उनका। कोई समाजवादी विचारधाराओं से जुड़े हुए परिवार से इनका कोई रिश्ता नहीं है। कोई ऐसा भी नहीं है कि सहकारिता आंदोलन की वो उपज हो, ज़मीन से जुझारूपन संघर्ष कर ऊपर आए हों, ऐसा भी नहीं है। इसलिए इनके लिए दल बदलना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जैसे ही इन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की, ये चर्चा जोर पकड़ने लगा है, क्योंकि आजकल बिहार का राजभवन बीजेपी के राजनीति का एक कह सकते हैं कि बौद्धिक केंद्र बन गया है। याद होगा आपको कि जीतन राम मांझी जब पाला बदले थे, महागठबंधन को छोड़कर बीजेपी की तरफ गए थे, तो राजभवन गए थे वो कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर हम चर्चा करने के लिए गए हैं। बिहार की शिक्षा व्यवस्था बहुत, हायर एजुकेशन में बहुत तरह की विसंगतियां हैं, इसलिए हम उनसे मिलने आए हैं और मेरा और कोई वास्ता नहीं है, इसलिए राजभवन। और तीसरे दिन वो पाला पलट गया था। कहा यह गया कि राजभवन के माध्यम से दिल्ली बैठे नेताओं की उनकी बातचीत हुई और बातचीत के बाद बहुत सारी चीज़ें तय हुई और उस तय होने के बाद वो फिर उसको कैसे कार्य रूप दिया जाए, ये चीज़ें देखने को मिली। ठीक इसी तरीके से सुनील सिंह आज कोऑपरेटिव के तमाम जो जिला के जो अध्यक्ष हैं, कोऑपरेटिव बैंक से जुड़े हुए जो नेता हैं, उनको लेकर वो राजभवन गए थे। ये कि केंद्र के कानून में कई तरह की विसंगतियां हैं, उन विसंगतियां को दूर करने के लिए या उस विसंगतियां को कैसे दूर किया जाए, इसके लिए हम राज्यपाल से मिलने के गए थे। अध्यक्षों के साथ जो नवनिर्वाचित हैं, साथ में स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के माननीय अध्यक्ष आदरणीय रमेश चंद्र चौबे जी भी थे। देखिए, गोपालगंज बैंक के अध्यक्ष हैं महेश जी हैं। सभी लोग हम लोग महामहिम से महोदय से मिल करके जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में जो विसंगतियां हैं, जो केंद्र सरकार के अधीन आता है, उसी के संदर्भ में हम लोगों ने उनके पास अपना मांग पत्र रखा है कि कृपया इसको जो सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार है उसको अग्रसारित कर दें, ताकि जो भी विसंगतियां हैं उसको निराकरण किया जा सके। प्रोटोकॉल के तौर पर भी और राज्यपाल की जो अपनी वैधानिक जो दायरा है, उस दायरे में भी इस तरह की चीज़ें नहीं आती हैं। पूरी तौर पर यह शक्ति प्रदर्शन था सुनील सिंह का। ये साफ दिख रहा था कि बिहार के कोऑपरेटिव आंदोलन में किस तरीके से सुनील सिंह बादशाहत हासिल है। और ठीक इसी अंदाज में वो राज्यपाल से मिलने भी गए थे। सारे मीडिया हाउस को इसकी खबर भी थी और मीडिया हाउस के लोग पहुंचे हुए भी थे। जब वो बाहर निकले तो उनका अंदाज भी वही था कि हम तो गए थे राज्यपाल से, कोऑपरेटिव में क्या सुधार हो इसको लेकर हम उनसे मिलने के लिए गए थे, उनको अपनी बात कही है। हमारे नेता तो लालू यादव है, मतलब कहने को वो कह रहे हैं कि हमारे नेता लालू यादव है, लेकिन जो खबर आ रही है कि लालू परिवार से भी अब उनका उस तरीके का रिश्ता नहीं रहा जिस तरीके का रिश्ता आज से 2 महीना पहले था। क्योंकि उन्हें भी लग रहा है कि कहीं न कहीं छपरा को लेकर सुनील सिंह के दिमाग में कुछ चल रहा है। वैसे राज्यपाल से मुलाकात के बाद अब देखना ये होगा कि आगे आने वाले समय में सुनील सिंह की रणनीति क्या होती है, क्योंकि ये साफ दिख रहा है कि सुनील सिंह अब किसी भी समय पाला बदलते हुए, दिखते हुए नहीं नजर आए। पाला बदलने की खबर आप तक पहुंच जाए कि सुनील सिंह बीजेपी ज्वाइन कर लिए और आरजेडी के विधान परिषद पद से इस्तीफा दे दिए। चीज़ें इसी तरीके से चल रही हैं और राजभवन में आज जिस धमक से, जिस अंदाज में वो गए हैं, उस खबर को
लगभग मोहर लगाते हुए दिख रही है कि सुनील सिंह पाला बदल सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से राजभवन में इन दिनों राजनीतिक गतिविधियां हो रही है, या राजभवन द्वारा जिस तरीके से राजनीतिक गतिविधियां को संचालित किया जा रहा है, आने वाले समय में राजभवन और सरकार के बीच तनातनी और बढ़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि दिल्ली में भी सांसद का भोज बिहार के डेवलपमेंट के मुद्दे पर देने का मसला को लेकर नीतीश सहज नहीं है। और ये अब साफ दिखने लगा है कि सरकार के खिलाफ कहीं न कहीं राजभवन धीरे धीरे एक शेल्टर बनता जा रहा है। कि जो कुछ भी इस तरीके की गठबंधन तोड़ने की बात हो या गठबंधन में नए लोगों को जोड़ने की बात हो, तो उसकी शुरुआत राजभवन से हो रही है। और जीतन राम मांझी के मसले पर तो ये साफ सामने आ गया है। अब देखना यह है कि सुनील सिंह क्या वाकई में सहकारिता आंदोलन को लेकर राज्यपाल से मिलने गए थे, या फिर अपनी ताकत दिखाने गए थे कि सारण से अगर हम चुनाव लड़े तो सिर्फ सारण ही नहीं, पूरे बिहार में जो सहकारिता आंदोलन से जुड़े हुए जो नेता हैं वो हमारे साथ आएंगे और हमें एक बड़ी मजबूती के साथ बीजेपी स्वीकार करे। कहीं ये ताकत दिखाने तो नहीं राजभवन गए, गाड़ियों के काफले के साथ वो राजभवन गए थे। देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि सुनील सिंह का जो आज अंदाज रहा है, मतलब आरजेडी के अंदर भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। और आने वाले समय में आरजेडी के अंदर इस तरीके के लोग जो वैचारिक रूप से आरजेडी से जुड़े हुए नहीं हैं, सिर्फ आरजेडी के साथ हैं, ऐसे लोग पार्टी छोड़ते हुए दिखें तो कोई बड़ी बात नहीं।